भारत के राजस्थान राज्य में स्थित एक अनोखा जिला जहां के तहजीब, अदब और उर्दू कल्चर के लिए इसे राजस्थान का लखनऊ ही कहा जाता है। इसके अलावा ये शहर उर्दू लाइब्रेरी की वजह से प्रसिद्ध है, जहां पे फारसी और उर्दू लैंग्वेज के किताबों का भंडार मिलता है और शायद इसीलिए इसे लखनऊ ऑफ राजस्थान कहा जाता है। अगर आप राजस्थान में घूमने के लिए आ रहे हैं तो आप इस जगह को इग्नोर मत कर दीजिएगा। टोंक का इतिहास मुगलों और अफगानों से जुड़ा हुआ है। ये क्षेत्र पहले जयपुर रियासत का हिस्सा हुआ करता था। 1817 में नवाब आमिर खान ने ये क्षेत्र ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया, जिससे टोंक रियासत की स्थापना हुई। टोंक एकमात्र ऐसा मुस्लिम शासित रियासत थी जो राजस्थान में स्थित थी। ये क्षेत्र कल्चरल और हिंदू और मुस्लिम के परंपराओं का एक अनोखा संगम माना जाता है। इसके साथ ही टोंक राजस्थान के पूर्वी भाग में स्थित है। इसके साथ ही यहाँ की कुल जनसंख्या 2011 से अगर ली जाए तो 14,21,000 है। उसके साथ ही क्षेत्रफल 7,194 वर्ग किलोमीटर है। साक्षरता 62.46%, जिसमें 74% पुरुष और 49% महिलाएं हैं। महिलाओं का अनुपात काफी दयनीय है। साक्षरता के मामले में लिंगानुपात की बात की जाए तो 1000 पुरुषों पे 949 महिलाएं। ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत राजस्थानी पहनावा जैसे घाघरा, चोली, ओढ़नी, पगड़ी सामान्य है, लेकिन आधुनिकता की वजह से पहनावे में धीरे धीरे परिवर्तन देखने को मिल सकता है, जो कि आप पूरे भारत में ही एक तरह का या फिर पूरी दुनिया में लगभग एक तरह का पहनावा आज के टाइम में देख पाते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर अधिकतर मकान मिट्टी, पत्थर और सीमेंट के बने होते हैं। खाने पीने की बात की जाए तो इस जगह पे दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी, केर सांगरी, ये भी एक टाइप की सब्जी होती है, और मिर्ची बड़ा काफी चाव से खाया जाता है। मीठे में घेवर, फेनी और मालपुआ काफी पसंदीदा माना जाता है। मसालेदार और तेलीय भोजन यहाँ की खास पहचान है। इसके साथ यहाँ पर गैर नृत्य, चाकरी नृत्य, भवई नृत्य काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। विवाह और त्योहारों पे ये नाच विशेष रूप से होती है। यहाँ पर आपको चर्म उद्योग यानी कि चमड़ा उद्योग, पत्थर तराशी और कपड़ा उद्योग काफी बड़े पैमाने पर होता है। यहाँ पर हथकरघा उद्योग भी होता है। गेहूं, बाजरा, चना और सरसों की अच्छी खासी खेती यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। टोंक जिले के उत्तर में जयपुर, पूर्व में सवाई माधोपुर, दक्षिण पूर्व में बूंदी, दक्षिण में भीलवाड़ा, अजमेर पश्चिम में है। इसके साथ टोंक में 7 तहसीलें हैं, जिसमें टोंक, निवाई, मालपुरा, देवली, उनियारा, पीपलू और दोनी शामिल है। टोंक ऐसी रियासत थी जिसे मुस्लिम नवाब ज्यादा शासित करने वाले एरिया को माना जाता था। बाकी रियासतें राजपूतों से सुसज्जित थी। इसके साथ ही यहाँ की उर्दू लाइब्रेरी और फारसी संग्रह इतने विशाल हैं कि इसे लखनऊ ऑफ राजस्थान कहा जाता है। कहानी यहीं नहीं खत्म होती। अगर आप यहाँ घूमने आते हैं तो थोड़ा ध्यान रखिए और कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब हम राजस्थान के इंटरेस्टिंग पॉइंट का वर्चुअल टूर घर बैठे करने वाले हैं, जिसमें नंबर 1 पे आता है सुनहरी कोठी। ये टोंक शहर के बीचों बीच में एक सुंदर इमारत है। इसे गोल्डन मेंशन कहा जाता है। इसकी दीवारों, छतों और खंभों पर सोने की पत्तियों की नक्काशी है। यहाँ पर इनर रूम में शीशे और कांच, सोने और बहुरंगी चित्रों से इसे सजाया गया है। ये नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान द्वारा बनवाया गया था। कोठी के अंदर संगीत सभाएं, शाही मीटिंग होते थे। आज इसकी भव्यता देखकर पर्यटक दंग रह जाते हैं। ये राजस्थान के सबसे कम ज्ञात खूबसूरत स्थानों में एक है। फोटोग्राफर और आर्ट लवर के लिए एक स्वर्ग है। इसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। कुछ यहाँ पर शौकीनों के लिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अगला जो स्थान, इसे घंटाघर कहा जाता है। टोंक के मुख्य बाजार में स्थित एक ऐतिहासिक घंटाघर नवाब शैली में प्रतीक
को दर्शाता है। इसे 19वीं सदी में बनाया गया था। ये टोंक जिले की पहचान भी कहा जाता है। इसके चारों ओर गोलाकार स्थिति में बाजार लगते हैं। यहाँ से टोंक की व्यापारिक गतिविधियों का संचालन होता है। शाम के समय यह स्थान रोशनी से जगमगा उठता है। पुराने समय में ये लोगों के समय बिताने का एकमात्र माध्यम था। आज भी यहाँ की सुइयां समय के साथ चलती हैं। पर्यटक यहाँ खरीदारी और फोटोग्राफी के लिए आते हैं। ये टोंक शहर के केंद्र में मौजूद आकर्षण है। अगला जो स्थान, इसे अरेबिक पर्शियन इंस्टीट्यूट कहा जाता है। ये संस्थान टोंक को उर्दू फारसी साहित्य का धरोहर माना जाता है। यहाँ पर दुर्लभ फारसी और अरबी पांडुलिपियों का विशाल संग्रह है। नवाबों द्वारा स्थापित ये संस्थान शोधकर्ताओं के लिए जन्नत है। यहाँ पर खासकर पांडुलिपि, कुरान की हस्तलिखित प्रतियां हैं। साथ ही इमारत की इस्लामिक वास्तुकला का नमूना है। छात्र, विद्वान और साहित्य प्रेमी यहाँ जरूर आते हैं। भारत के अलावा विदेशों से लोग यहाँ रिसर्च के लिए आते हैं। यहाँ पर नियमित रूप से सेमिनार, प्रदर्शनी और कार्यशालाएं हैं। पांडुलिपियों की सुरक्षा के लिए आधुनिक तकनीकी यानी कि मॉडर्न टेक्निक। पांडुलिपि का मतलब जो किताबें हाथों से लिखी गई हैं, उनमें किसी प्रिंटिंग प्रेस का कोई काम नहीं हुआ था। ये राजस्थान में अपनी तरह के अकेले संस्थानों में से एक है। अगला स्थान है, इसे जामा मस्जिद ऑफ टोंक कहा जाता है। ये मस्जिद नवाब अमीर खान द्वारा 19वीं सदी में बनवाई गई थी। ये राजस्थान के सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। इसकी 4 मीनारें दूर से ही नजर आती हैं। मस्जिद का आंगन बहुत बड़ा है। नमाज के टाइम ये भर जाता है। इसकी दीवारों पर इस्लामिक कला की सुंदर कलाकृति देखने को मिलेगी। ये टोंक के कल्चर की डाइवर्सिटी का एक सिंबल माना जाता है। यहाँ पर ईद और रमजान के दौरान खास रौनक रहती है। पर्यटक इसके इनक्रेडिबल नज़ारे को देखकर काफ़ी सुकून पाते हैं। मस्जिद के पास बाजार है, जहाँ पर आपको खाने पीने की अच्छी खासी चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पर धार्मिक और टूरिस्ट पॉइंट की दृष्टि से आप आ सकते हैं। अगला जो स्थान, इसे हवेली ऑफ नवाब के नाम से जाना जाता है। ये हवेली नवाबों की शाही जीवन शैली को दर्शाती है। अंदर सुंदर झरोखे, नक्काशीदार दरवाजे सजावट योग्य हैं। दीवारों पर उर्दू शायरी, फारसी आयतें उकेरी गई हैं। ये स्थान इतिहास प्रेमियों के लिए बेहद खास है। हवेली संग्रह की बात की जाए तो नवाबी वस्त्र, शस्त्र दैनिक उपयोग के लिए हैं। आज भी नवाब परिवार की स्मृतियां यहाँ पर देखने को मिलेंगी। यहाँ पर्यटक नवाबी संस्कृति को नज़दीक से देख पाते हैं। ये स्थान शांति और गौरव का अनुभव कराता है। हवेली के चारों ओर हरियाली और खूबसूरत बाग बगीचे हैं। यहाँ गाइडेड टूर की सुविधा भी उपलब्ध है। दोस्तों, टोंक जिला इतना भी छोटा नहीं कि एक छोटे से वीडियो में कैद करके हम आपको पूरा दिखा पाएँ। पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 जरूर लिखिएगा। साथ ही आप ये भी बताना मत भूलिएगा कि आप देश और दुनिया के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। अगला वीडियो अगर आपके शहर, सिटी या प्रदेश का चाहिए तो अपने शहर या सिटी या प्रदेश का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और कहिए कि इस पर वीडियो बनाएं, तो हम जल्द ही आपकी मुराद पूरी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, लाइक कर दीजिए।